तो कैसे हो सब लोग। पहली बात तो इस टॉपिक से पहले कई लड़कों को बुरा लगने वाला है। जो जो रिलेशनशिप में है, जो लोग अच्छे हैं, जो आदमी सोचते हैं कि ऐसा करने से लड़की बने रहेगी या लड़की पट जाएगी, या मेरी बंदी जो है वो मुझ पे चीट नहीं करेगी अगर मैं इस तरह से व्यवहार करूँगा उसके साथ या इस तरह से उसे ट्रीट करूँगा। तुम कैसा भी कह लो, उन सबके दिल टूटने वाले हैं भाई। तो बुरा लगेगा लेकिन सच है। चाहे आजमा के देख लेना, चाहे कुछ भी करके देख लेना, ये सच है भाई। और ये सच आगे चल के तुम्हारी लाइफ में आएगा। इस टाइम अगर उस फेज में हो तो तुम अभी भी सुधर सकते हो, अभी भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो इस चीज़ में। क्योंकि अगर तुम किसी से प्यार करते हो और उसके साथ रहना चाहते हो, ठीक है, अगर उस लड़की को तुम सही में पसंद करते हो और तुम चाहते हो तुम्हें छोड़ के ना जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। शुरू करते हैं सीधा टॉपिक। टॉपिक है वाई डू वुमेन चीट ऑन गुड मैन। वुमेन होती हैं जो, वो एक अच्छे आदमी पर क्यों चीट करती हैं। जैसे ही वो रिलेशनशिप में आते हैं दोनों, वो उस पर क्यों चीट करती हैं, ये है टॉपिक, ठीक है। पहले पॉइंट पे आते हैं सीधा। पहला पॉइंट है चेंजिंग द वे यू ट्रीट हर, ठीक है। तुम उसे ट्रीट जैसे करते थे ना पहले, एक रिलेशनशिप में होने से पहले, जैसे जिस ढंग से तुम उसे ट्रीट करते थे, जिस ढंग से तुम उससे बात करते थे, जिस ढंग से तुम उससे फ्लर्ट करते थे, उसको हर चीज़ जो भी तरीके से तुम उसको ट्रीट करते थे ऑनलाइन ऑफलाइन, वो तुम चेंज कर देते हो। रिलेशनशिप में आते ही वो चीज़ तुम्हारी चेंज हो जाती है। इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट लिख रखा है मैंने, पहले तुम उससे अपने हिसाब से ट्रीट करते थे, अब उसके हिसाब से करते हो और उसकी बात मानते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहले तुम उसे अपने हिसाब से ट्रीट करते थे। तुम्हें जो लगता था कि भाई ऐसे ये लड़की पटेगी, ऐसे इसको पटाऊंगा, ऐसे इसको मनाऊंगा, ऐसे इसको रिझाऊंगा, ऐसे इसको सिम्प करूंगा, मतलब जो भी तरीके से तुमने उसको पटाया है या फिर जिस भी तरीके से तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आए हो, तुम उसको जिस तरह से ट्रीट करते थे, तुम उसी को बदल देते हो। तुम उसके हिसाब से उसको ट्रीट करने लग जाते हो कि मेरे को तो ये चीज़ें पसंद है, तू ये मत करा कर। वो तुमको कहती है, तुम कहते हो ओके ये नहीं करूँगा। वो कहते हैं मेरे को ये चीज़ें तेरी नहीं पसंद, तू इसको मत करा कर, तुम कहते हो ओके नहीं करूँगा। वो कहती है मुझे ये चीज़ इस टाइम पे अभी चाहिए, ओके ला दूंगा। मतलब तुम्हें लगता है उसे तुम जैसे चाहिए तुम वैसे के वैसे बनोगे। एक औरत को ऐसा आदमी कभी भी नहीं पसंद आता जो उसके हिसाब से बन के रहे। तुम सोच के देखो ना, एक फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, एक लड़की है वो एक फेमिनाइन है, एक आदमी है वो एक मर्द है, ठीक है। अगर एक फेमिनाइन ही एक मर्द को कंट्रोल कर रही है तो वो भाई नेचर के अपोजिट है ना। वो हो ही नहीं सकता, वो उनको ही नहीं पसंद, लेकिन वो कर रही हैं क्योंकि तुम हो रहे हो, ठीक है। अगर तुम एक असली मर्द होगे, तुम उसे मर्दों की तरह ट्रीट करोगे जैसे तुम उसे पहले करते आ रहे थे, जिसकी वजह से तुम रिलेशनशिप में आए थे, जिसकी वजह से तुम उसे पसंद आए थे, तुमने उसको ट्रीट करना ही वैसे बंद कर दिया है और वो तुम पे कंट्रोल करने लगी है। वो कह रही है कि तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट करो और तुम उसे उस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। तुम अपने आप को खुद जैसे तुम थे वैसे ही बनना छोड़ दिया है तुमने। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट देता है एक औरत की जिंदगी पर कि वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। उसको पहले ही तुम उसकी नज़रों में अगर 100 थे तो 100 से सीधा का सीधा 50 गिर जाते हो कि भाई मैं ही तेरे को कंट्रोल कर रही हूँ, तू काहे का मर्द है भाई। सीधा सीधा उसके ख्याल में आएगा। दूसरा पॉइंट, दे फाइंड समवन बेटर देन यू, ठीक है। जब वो तुम उसे नहीं पसंद आने लगते ना, तुम बदलने लग जाते हो, तुम चेंज होने लग जाते हो, तुम्हें उससे मतलब उसके हिसाब से उसे ट्रीट करना शुरू कर देते हो, या फिर तुम उसे जैसे पहले ट्रीट करते थे वैसे ट्रीट नहीं कर रहे होते। अगर तुम पहले ही उसे हिसाब से ट्रीट करते आए हो और तुम्हें उसने पसंद करा है, इतने डीएम्स होने के बाद भी, इतने मैन की अवेलेबिलिटी होने के बाद भी, कि भाई इतने पहले ही मेरे डीएम में है, इतने ही पहले मेरे पीछे है, फिर भी मैंने तेरे को चुना है क्योंकि तेरे में कुछ अलग था, तो तुम में सही में कुछ अलग था, तभी उसने तुम्हें चुना है। और तुमने उस तरीके को, जो चीज़ तुम्हारे में अलग थी, जिस अलग तरीके से तुम उसे ट्रीट करते थे, तुमने वो ही छोड़ दिया है भाई। तो वो क्या करेगी, किसी और को ढूंढेगी जो तुमसे अच्छा है। उसी टाइम से वो तुम्हें बताएगी नहीं, वो तुम्हें कंट्रोल करती रहेगी, वो तुम्हें समझाती रहेगी। तुम एक मर्द की तरह उसके साथ नहीं जियोगे, वो एक मर्द बन जाएगी रिलेशनशिप में और तुम फेमिनिन बन जाओगे। उसके बाद वो किसी और को ढूंढना पसंद करेगी, मतलब किसी और को ढूंढना शुरू करेगी। उस टाइम कर चुकी होगी वो, जो तुमसे अच्छा मर्द होता है, ठीक है, जो तुमसे अच्छा मर्द होगा उससे ज़्यादा फेमिनिन बनने पर मजबूर करेगा। मतलब कि
जो तुमसे ज्यादा मर्द होगा, मतलब जो तुम्हें उसे उस तरीके से ट्रीट करेगा जिस तरीके से वो असलियत में होना चाहती है, उसके नेचर के हिसाब से, एक फेमिनाइन नेचर के हिसाब से, जैसे वो ट्रीट होना चाहती है, जो उसे उस तरीके से ट्रीट करेगा और उसे फेमिनाइन बनने पे मजबूर करेगा। मतलब जब कोई एक औरत को एक औरत की तरह ट्रीट करता है ना, जब कोई किसी औरत को एक मर्द की तरह ट्रीट करता है ना, तो वो औरत औरत बनती है भाई। वो औरत अपनी असली फेमिनाइन चीज दिखाती है, अपनी असली चीजें दिखाती है कि मैं ऐसे बच्ची हूँ, मैं कंट्रोल में आना चाहती हूँ, ठीक है, आई लव यू, ठीक है, हक करती है, कडल करती है, एक फेमिनाइन रूप में, कि एक हाँ एक असली लड़की दिखती है तुम्हें उसके अंदर, तुम्हें प्यार से ट्रीट करती है, तुम्हारे लिए छोटे मोटे काम करती है जो तुम्हें चाहिए होता है, तुम्हारे हिसाब से तैयार होके आती है, तुम्हारी बात मानती है। वो तब करती है जब तुम एक मर्द होते हो भाई, ऐसे नहीं वो किसी भी लड़की के साथ करे। तुम देखते आए होगे कि हर जिसके भी किसी भी कपल्स को देखा होगा तुमने, किसी भी मैरिड कपल्स को देखा होगा, हर एक रिश्ते में आजकल क्या हो रहा है, एक वुमेन लीड कर रही है ज्यादातर। क्यों कर रही है? क्योंकि एक आदमी ही आदमी नहीं रहा है भाई, और वो वुमेन खुश नहीं है। वो दिखा रही है तुम्हें मैं खुश हूं, लेकिन वो उस बिहेवियर से खुश नहीं है। वो अंदर से जो अपनी फेमिनिटी दिखाना चाहती है, जो अपना फेमिनाइन एनर्जी को बाहर निकालना चाहती है, वो निकाल ही नहीं पा रही उस आदमी के अंदर। तो वो अंदर से उसको वैसे उस रोल में नहीं देखेगी जिस रोल में एक आदमी को उसको देखना चाहिए। जितनी उसको रिस्पेक्ट एक आदमी की करनी चाहिए, वो उस आदमी की उतनी रिस्पेक्ट करेगी ही नहीं। ये चीज होएगी, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू बी कंट्रोल्ड, वो कंट्रोल होना चाहती है भाई। ये नहीं कि अब तुम उसे बिल्कुल ही कंट्रोल, हाँ चलिए मत कर, हाँ चलिए यही बैठ, कहीं मत जा, ये कंट्रोल नहीं। वो कंट्रोल होना चाहती है। वो जब तुमसे पूछती है कि आज क्या खाएं, तो तुम्हें बताना होता है आज क्या खाएं। तुम्हें उससे पूछना होता है ये ऑप्शन है, ये 3-4 ऑप्शन है, लेकिन मैं ये खाऊंगा, तुझे क्या खाना है मेरे को नहीं पता, तुम कुछ भी खा लो, ठीक है कुछ भी मंगा दो, नहीं पसंद आया तो तुम खा लो, मैंने तो कहा था, तूने कहा था कुछ भी मंगा लो, मैंने मंगा लिया भाई। अब एक तरह से तुम उससे नहीं पूछ रहे ना बार बार। एक औरत को पहले ही नहीं पता होता उसको क्या चाहिए, ठीक है। जब तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो तो तुम कुछ खाने जाते हो, उसे नहीं पता होता तुम्हें क्या चाहिए, उससे क्या चाहिए उसे नहीं पता होता है ये चीज़। तुम कुछ लेने जाते हो, कहीं घूमने जाना होता है तुम्हें, उसे नहीं पता होता है उसे क्या चाहिए, कहाँ घूमना है, वो कैसे अच्छा फील करेगी। वो चाहती है कि तुम वो चीज़ ढूंढो, वो चाहती है कि तुम वो चीज़ ढूंढो खाने की जो उसे अच्छी लगे, वो चाहती है कि तुम वो जगह ढूंढो घूमने की जो उसको अच्छी लगे। वो ये चीज़ें चाहती है, वो तभी मना कर रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा, तुम बताओ तुम बताओ। ये जो चीज़ें कह रही है ना, वो चाह रही है कि ये चीज़ें तुम सारी कंट्रोल करो, वो तुम्हारे पीछे चले, वो तुम्हारा हाथ पकड़े, वो तुम्हारे सर पे कंधे पर सर रखे, ना कि तुम उल्टा कर रहे हो, तुम उसके साथ फेमिनाइन हो रहे हो भाई। तुम्हें ये नहीं करना है भाई, इससे उसका इंटरेस्ट कम होता है हर चीज़ों से, ठीक है। अब सो शी विल फाइंड अ मैन हु कंट्रोल्स हर, ठीक है। इसी के अंदर जो सेकंड पॉइंट था, अब जब तुमने ये सब चीजें करनी ही छोड़ दी है एक रिलेशनशिप में आने के बाद, तो वो तुमसे अच्छा आदमी जब ढूंढेगी तो वो ये सब चीजें नोट करके ढूंढेगी। वो ये सब चीजें देखेगी कि जो उसको कंट्रोल कर पा रहा है एक सही तरीके से, कि उसे ये भी नहीं लग रहा है वो कंट्रोल हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से वो कंट्रोल होना चाहती है वो उस हिसाब से कंट्रोल हो रही है, जैसे मैंने तुम्हें अभी समझाया। तीसरी चीज, यू स्टार्ट एक्टिंग चाइल्डिश। सबसे ज्यादा वाहियात चीज जो एक आदमी एक रिलेशनशिप में करता है भाई, ट्रस्ट मी, मैं 10th क्लास में था, मेरा लास्ट ब्रेकअप जब एक लड़की के कारण हुआ था, उसने मुझ पे चीट करा था, उसने मुझे छोड़ा था, वो लास्ट टाइम हुआ था 10th क्लास में, ठीक है। मैं 10th में था या 11th की हाफ में था। उसके बाद से आज तक किसी लड़की ने, जितनी भी लड़कियां, मतलब मैं ऐसे गिनूंगा नहीं ना, मैं गिनना चाहता, तुम्हें कोई फ्लेक्स नहीं करना चाहता मैं इस बात का, लेकिन जितनी भी लड़कियां मेरे साथ उसके बाद रही हैं, उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा है भाई। या तो मैंने उनको बोला है कि मेरे पास टाइम नहीं है, या मैंने उनको कोई रीजन दिया, या मेरे को वो पसंद नहीं आई है बाद में, या मेरे को ऐसा उनमें फ्यूचर नहीं दिखाया, या मेरे को उनमें ऐसा नहीं दिखाया हाँ ये एक वाइफ मटेरियल है, इससे शादी करने जोगी है ये। मैंने सबको छोड़ा है। और ये एक फ्लैक्स करने के लिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा, जब तुम एक आदमी की तरह बिहेव करने लग जाते हो तो कोई भी औरत तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि एक औरत जो होती है वो तुम्हारे डोलों को देख के, तुम्हारी छाती को देख के, तुम्हारे 6 पैक एब्स को देख के तुमसे सेट नहीं होती।
वो तुम्हारे अंदर को देख के होती है कि तुम अंदर से क्या हो भाई। बाहर से तुम बॉडी बना लोगे, तुम मान लो नेचुरली, कई लोग क्या होते हैं, कई लोग सोचते हैं कि भाई मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे, मेरे पास 10,000 करोड़ आ जाएंगे, मेरे पास 100 करोड़ आ जाएंगे, मेरे पास 50 करोड़ आ जाएंगे तो सब सेटल हो जाएगा, सारी लड़कियां मेरे पीछे पागल हो जाएंगी, मैं अपना ड्रेसिंग सेंस इतना गुच्ची अरमानी वाला कर दूंगा, मैं अपनी लाइफस्टाइल को इतना इम्प्रूव कर दूंगा, मेरे पास फरारी होगी, मेरे पास लैम्बोर्गिनी होगी जिसमें मैं घूमूंगा, ऑफ कोर्स वो सेट हो जाएगी। ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, मेरे सिक्स पैक एप्स होंगे, वो सेट हो जाएगी। मैं स्टीरॉइड्स ले लेता हूँ, मेरी जल्दी बॉडी बन जाएगी। मैं कोई गंदा रास्ता अपना लेता हूँ पैसे कमाने का, फटाफट पैसे कमा लूंगा, फिर कोई भी लड़की सब मेरे को चाहेंगी। भाई वो तुम्हें बस तुम्हारे पैसे के कारण चाहेंगी, वो तुम्हारे साथ आएंगी तुम्हारे पैसे के लिए, फिर भी वो तुम पे चीट कर रही होंगी, वो तुम्हें पता नहीं लगने देंगी। क्योंकि एक औरत को अपनी जिंदगी में ऐसा मर्द चाहिए होता है जो असली में मर्द हो भाई। ये सब चीजें तुम पैसे से नहीं ला सकते अपने अंदर, सिक्स पैक ऐप से नहीं ला सकते अपने अंदर, 100 किलो की बेंच प्रेस मार के अपने अंदर नहीं ला सकते, जिम जाके अपने अंदर नहीं ला सकते। जिम जाके तुम अपने दिमाग को क्लियर रखो। जिम जाने के लिए जब मैं बोलता हूँ कि शक्ल से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी शरीर अच्छा होना चाहिए ताकि तुम में जानो, मैं इसलिए बोलता था कि तुम्हें फील ना हो भाई तुम कहीं 10 मर्दों के बीच में जाके बैठ रहे हो, तुम्हें ये नहीं लग रहा कोई भी पकड़ के तुम्हें चोट देगा, ठीक है, तुम्हें ये नहीं लग रहा कोई भी रपटा मारेगा तुम गिर जाओगे, उसे ये नहीं लग रहा ये तो कुछ भी बच्चा है, इसकी तो माँ चोट दूंगा, इसको तो बेइज्जती मारने लग जाओगे, तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी किसी ग्रुप में। इसके लिए कहता हूँ भाई ये सब चीजें मैं, ताकि तुम खुद से अच्छा फील करो भाई। तुम ये लड़की नहीं पटा सकते, तुम अपने अंदर की वो सेल्फ को नहीं बदल सकते बॉडी बना के, लेकिन एटलीस्ट तुम खुद के लिए काम कर सकते हो। तुम अपने अंदर से भी काम करते रहो और बाहर से भी काम करते रहो, तब तुम इंप्रूव होगे एज अ मैन, ठीक है, अंदर से भी बाहर से भी। बाहर से तुम मर्द बनोगे जिम जाकर, अपनी शरीर पे पैसे लगाकर, अपने आप को देख कर, अपने ग्रूम्ड रहकर, अपनी चीजों को सुधार कर, अपनी मेंटेलिटी को सुधार कर भी तुम मर्द होगे, अपने अंदर को सुधार कर भी तुम मर्द होगे। जो एक औरत चाह रही है वो बस तुम्हारे डोले शोले शक्लों से नहीं होती, वरना हर जिम वाले के पास 10-10, 20-20, 100-100 लड़कियां होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम जाके उनसे पूछो, उनको बाहर से वो मर्द बनना जानते हैं, वो बन चुके हैं, लेकिन अंदर से वो नहीं है भाई। अंदर से वो वही कॉन्शियस आदमी है जो अपने ऊपर अभी भी डाउटफुल है, उन्हें अपने ऊपर डाउट है, बात नहीं कर पा रहे हैं लड़कियों से, तो क्योंकि वो अंदर से इंप्रूव नहीं हुए, उन्होंने बस बाहर बाहर से इंप्रूव अपने आप को कर करके और वो ही आदत बना ली है। तो ये नहीं करना है। बहुत ज़्यादा लंबा खिंच सकता है टॉपिक, लेकिन ऑन टॉपिक पे ही बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं हर एक टॉपिक के अंदर मेरे, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ। ये मैं ब्लैक बोर्ड इसलिए वाइट बोर्ड इसलिए लाया हूँ ताकि मैं लिख के तुम्हें अच्छे से ऑन टॉपिक बता सकूँ। तुम्हें ये ना लगे कि भाई वीडियो लंबी हो रही है, तुम्हें ये ना लगे कि टॉपिक से भटक रहा है। हर टॉपिक पे अलग से वीडियो बनेगी, हमारे पास बहुत टाइम है, हर चीज़ों के बारे में तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें एक आदमी बनाऊंगा, बस बाहर से नहीं अंदर से भी। तुम आदमी हो, लेकिन तुम्हें इंप्रूव करूंगा हर एस्पेक्ट में, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें कैसा लगता है ये चैनल देख के। सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक शेयर ये सब करने के लिए नहीं बोलूंगा भाई, ना मैंने कभी बोला है किसी वीडियो में, किसी भी वीडियो में तुम जाके देख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट मैं इतना बोल सकता हूँ कि तुम अच्छे बनोगे भाई चैनल को देख के, ठीक है। उसके बाद आते हैं चाइल्डिश, बच्चा बनने की तुमने कोशिश करी है, मैंने तुम्हें पहले बता दिया है। वो तुम्हारे आगे बच्चा बनना चाहती है भाई, वो ये नहीं चाहती कि तुम उसके आगे बच्चा बनो, ठीक है। वो एक ऐसे आदमी को पसंद नहीं करेगी जो पहले ही उसके आगे बच्चा बन रहा है, जो रो रहा है, अब उसके कंधे पे सर लेके बाबू बाबू। भाई वो क्यों पसंद करेगी तुम्हें? वो एक फेमिनाइन है भाई, तुम नहीं हो। वो एक लड़की है, तुम नहीं हो। चाहे तुम अंदर से कैसा भी फील कर रहे हो, तुम्हें एक आदमी की तरह ही बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें एक आदमी की तरह ही उसे ट्रीट करना पड़ेगा कि तुम एक आदमी हो, वो एक औरत है। तुम नहीं रो सकते भाई, ये एक बहम है। लोगों ने कहा है कि भाई तो अगर तुम औरत क्या करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू शुड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स ना। भाई नहीं है भाई, नहीं पसंद करती वो। बोलने की बातें हैं, सारे तुम्हें ज्ञान चोद रहे हैं आके। भाई ये नहीं होता है असल जिंदगी में। मुबारक हो, तुम असली चैनल देख रहे हो, तुम असली जिंदगी में हो। ऐसा नहीं होता है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने पहले गलतियां करी हैं 10वीं तक, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो भी एक छोटा रिलेशनशिप नहीं था, 2-3 साल का रिलेशनशिप था। गलतियां करी हैं, बच्चे की तरह बिहेव करा है, क्यों चली गई भाई? उसको सब कुछ जो जो ये चीजें लिखी है ना, सब कुछ ये एक्सपीरियंस से आई है भाई। बस किसी को देख के, किसी लाइफ के बारे में, कोई मेरे साथ मेरा गुरु यहाँ बैठ के वीडियो ये लिखते नहीं है भाई, ये बोलते नहीं है ऐसी चीजें। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपनी चीजों को करके बता रहा हूँ, कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। नहीं पसंद करती वो चाइल्डिश बिहेवियर, तुम एक मर्द की तरह रहो, वो खुद तुम्हारे आगे फेमिनाइन बच्ची बन के गले मिलेगी, तुम्हें किसिस देगी, कडल करेगी, और जो तुम चाहते हो वो करेगी भाई, क्योंकि उसे पसंद आएगा। जब तुम एक मर्द होगे, वो एक बच्चे के लिए थोड़ी करेगी सब चीजें भाई। थर्ड पॉइंट क्लियर है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, ऑल टाइम अवेलेबिलिटी। ठीक है, ऑल टाइम अवेलेबिलिटी का पहला पॉइंट है, यू गिव हर द कंट्रोल टू वेन एवर कॉल यू और टेक योर टाइम एज दे प्लीज। उन्हें जैसे पसंद है तुम उन्हें खुला टाइम दे देते हो अपना, कि 24 घंटे बाबू कभी भी कॉल कर दो बाबू, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, कभी भी मेरे को कॉल कर दिया करो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए। रात के 2 भी बज रहे हैं तो मैंने अपना फोन जनरल पे लगा रखा है, क्योंकि तुम इस पे कॉल करोगी मैं उठाऊंगा। क्या हो गया मेरे बाबू को, कुछ बात करनी है आपको, कुछ कुछ कहना है आपको, कोई दिक्कत है, कोई नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं तुमसे बात करूंगा, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, मैं तो ठुल्लू हूँ, मैं तो मादर चोद हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई काम ही धंधा ही नहीं है, मैंने ये सब जो मेरी लाइफ में चल रहा है, मैं तो कोई हरकत ही नहीं कर रहा, मैं तो अपने पापा से पैसे ले रहा हूँ, उस पर जी रहा हूँ, और कोई मेरी लाइफ ही नहीं है, मेरे को आगे ग्रो ही नहीं करना है, तेरे लिए ही तो सारा टाइम मैंने बचाया है, अभी से ही एक तरह से हमारी शादी हो गई है ना भाई। यही रीजन है वो तुम्हें पसंद करना ही बंद कर देती है। किस औरत को कोई ऐसा आदमी पसंद होगा जो उसके साथ उसके लिए 100% अवेलेबल हो, दिन के 24 घंटे अवेलेबल हो भाई, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे क्लोज डिस्टेंस है, चाहे डिस्टेंस ही नहीं है। कौन सी औरत पसंद करेगी ये? कोई औरत पसंद ही नहीं कर सकती भाई ये चीजें, कि उसको तुम हर टाइम अपना टाइम दो पूरा। ये चीज कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। हाँ वो तुम्हें बोलेंगी, देखो भाई एक लड़की कभी भी अपने मुंह से सच नहीं बताएगी जो उसको चाहिए, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता उसे क्या चाहिए। तुम्हें जानना पड़ेगा उसे क्या चाहिए, और मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे क्या चाहिए। उनके साथ रह कर, एक के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं भाई। अब वो ये फ्लैक्स नहीं कर रहा, इसको तुम छोड़ो। 5वें पॉइंट पर आते हैं, यू चेंज योर अपीयरेंस। मतलब तुम अपना रहन सहन, उठना बैठना, कपड़े पहनना, ग्रूम्ड रहना, तुम सब कुछ बदल देते हो भाई। ठीक है, पहले ग्रूम्ड वेल ड्रेस्ड रहते थे तुम, और अब अपने आप को गंदा रखते हो जैसे तुम्हारी शादी हो गई हो भाई। पहले तुम एक बढ़िया बन के रहते थे, जब तुम्हें लड़कियां चाहिए होती थी तुम शर्ट पैंट या बढ़िया से कपड़े पहन के निकलते थे, बढ़िया ग्रूम्ड रह के निकलते थे, एकदम टिप टू टॉप बन के निकलते थे, कि हाँ वैनचोद लड़कियां देखेंगी, लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं, सारी अट्रैक्ट करूंगा, सबको पटाऊंगा, तुम ऐसे घूम रहे होते थे। अब जब पट गई है तुम उसके साथ इतना सीरियस होने लग गए हो भाई। मैं ये नहीं कह रहा किसी लड़की के साथ सीरियस मतलब, सीरियस हो, उससे शादी भी करो अगर तुम्हें अच्छी लग रही है वो, तो तुम्हें लग रहा है वो कैपेबल है एक शादी के लिए, बिल्कुल शादी करो भाई, बिल्कुल शादी करो, बिल्कुल प्यार करो, लेकिन एक आदमी की तरह प्यार करो। अगर तुम एक आदमी से औरत बनने लग गए उस रिलेशनशिप के अंदर, तो तुम तो उसे प्यार करोगे, लेकिन वो तुम्हें प्यार नहीं करेगी। ये तुम दावे के साथ आज लिख लो, और नहीं मानते तो आजमा के देख लो। ठीक है, तुमने मतलब पहले जैसे तुम रहते थे वो ही बदल दिया भाई। तुम अब अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे, कैसे बोड़ा बन के जा रहे हो उसके आगे, एक लोल्लू बन के जा रहे हो उसके आगे। ठीक है, बगल में तुम्हारी बाल हैं, नीचे तुम्हारे बाल हैं, पहले तुम एकदम चिकने साफ सुथरे रहते थे, अब तुमने सब बदल दिया है। अगर तुम्हारी दाढ़ी आती है नीचे नीचे तक, तुम्हारी दाढ़ी फैल रही है, बाल आते हैं तो बाल तुम सेट नहीं कर रहे। मतलब भाई तुमने अपने आप को पूरा ही ऐसा बना दिया है कि चोमू, जैसे तुम पहले होते थे वो ऐसे हो ही नहीं। जो वो अट्रैक्शन फील करती है तुम्हारे को देख के, वैसा वो करेगी ही क्यों? अब तुम तो ठीले पड़ गए ना भाई। उसे जो पसंद आया था वो इंसान ही चेंज हो गया, तो घंटा प्यार करेगी वो तुमसे। अब वो जाएगी तुम्हें छोड़ के भाई, किसी अच्छे आदमी को ढूंढेगी, जो आदमी होगा, जो मर्द होगा, उसी को ढूंढेगी वो ये सब चीजें ढूंढेगी। वो क्यों ऐसे लोल्लू के साथ रहेगी भाई जो बदल गया है? अब मैंने ये सब तुमने लिखा, तुम क्या गलतियां करते हो, क्यों लड़की तुम्हें छोड़ के जाती है। इसी वीडियो में मैं चाह रहा हूं तुम्हें इसके
कॉन्क्लूजन्स भी बताऊं, मतलब तुम्हें बताऊं कि लड़की जो तुम्हें छोड़ के जाती है वो तुम्हें कैसे छोड़ के नहीं जाएगी, तुम इसमें क्या सुधार कर सकते हो। क्योंकि भाई एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम एक आदमी को एक ही औरत के साथ रहना होता है। जब वो उसका मन भर जाता है, या वो उसका मन कई बार ऐसे होता है कि मेरे को मन भरना ही नहीं है, मेरे को इतनी अच्छी लगती है, मेरे को इसी से शादी करनी है, करो भाई। लेकिन एक मर्द बन के, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अंदर से एक आदमी बनो, बाहर से एक आदमी बनो, दोनों तरफ से एक आदमी बनो। बस बाहर बाहर से बन के कोई फायदा नहीं है, और अंदर अंदर से बन के भी कोई फायदा नहीं है। अंदर अंदर से बन के तुम पटा लोगे, लेकिन बाहर से नहीं बनोगे, फिर भी थोड़ा सा वो क्रिस्पीनेस खत्म होती रहेगी तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर। अपने ऊपर काम करते रहो, ठीक है। अब तुम्हें बताता हूँ इसके कि तुम कैसे सुधर सकते हो, ठीक है। चेंजिंग द वे यू ट्रीट हर, जो तुम गलतियां कर रहे थे उसको तुम कैसे सुधार सकते हो। ट्रीट हर लाइक एवरेज कर, ठीक है। तुझे एक एवरेज लड़की की तरह ट्रीट करो, जैसे तुम पहले करते थे। जैसे तुम्हारे पास पहले ये होता था कि भाई सच धज के तुम निकलते थे, कैसे भी जाते थे, जैसे तुम उससे बात कर रहे हो वैसे तुम दूसरी से बात कर रहे हो, तुम ओपन रख रहे हो कि हाँ ठीक है। अब तुम दूसरी से बात मत करो, ये नहीं कह रहा कि तुम चीट करो, पहले इस चीज को ध्यान रखना। ये वाहियात ओपिनियंस नहीं दे रहा मैं अपने, ये वाहियात इन्फ्लुएंसरशिप नहीं कर रहा मैं तुम्हें चीट करने के लिए या एक लड़की को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा तुम शादी मत करो। मैं सब कुछ कह रहा हूँ, सब कुछ करो, लेकिन एक तरीके से, ताकि वो तुम्हें प्यार करे, वो तुम्हारे साथ सदा रहनी चाहे, वो तुम्हारे साथ फ्यूचर देखे। बस तुम उसके साथ फ्यूचर ना देखो, ऐसा ना हो भाई। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ ये सब। ट्रीट हर लाइक एन एवरेज कर, एक आम लड़की की तरह उसे ट्रीट करो, जैसे तुम पहले उसके साथ फ्लर्ट करते थे, जैसे तुम पहले उसके साथ घूमते थे, जैसे तुम पहले उसके लिए रोज लेके जाते थे, कभी जाते थे तो, ठीक है। ऐसे नॉर्मली, ये नहीं कि हर बार रोज लेके जा रहे हो। ओवर एग्जैचुरेट नहीं करना है चीज़ों को, ओवर एम्पलीफाइड नहीं करना है चीज़ों को, कुछ भी ओवर नहीं करना है। नॉर्मल कैजुअल गर्ल की तरह जिससे तुम फ्लर्ट करते हो, जो तभी भी तुम्हारे रिलेशनशिप में क्रिस्पीनेस बनाए रखेगी, वो करारापन जो उसे पसंद आएगा, समझ रहे हो। दूसरी चीज, दे फाइंड समवन बेटर देन यू। इसका क्या तुम कर सकते हो, बी अ मैन, डोंट गिव अ फक, ठीक है। बी अ मैन, डोंट गिव अ फक, डोंट इवन ट्राई टू कंट्रोल हर, ठीक है। एक आदमी बनो, कोई घंटा फर्क मत रखो कि बहनचो वो कह रही है, वो जिद कर रही है तुम्हारे आगे, मैं जाऊंगी, मान लो उसके बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। उसके बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है उसका बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें पता है एक आदमी एक लड़की के साथ दोस्त क्यों होता है, वो बकचोदी पड़वाबंती में भरोसा नहीं रखते तुम कि भैंचोद एक आदमी और औरत भी दोस्त हो सकते हैं, वो भी तो खेल सकते हैं, कंधे पे हाथ रख के घूम सकते हैं, वो भैंचोद बिस्तर में कडल भी कर सकते हैं, और वो हाथ पकड़ के रोड पे भी घूम सकते हैं, और वो जप्पी भी पा सकते हैं, और पप्पी भी दे सकते हैं। यार कमाल की बात है यार। ऐसे आदमी को मैंने नहीं देखा, ऐसी औरत को मैंने नहीं देखा जिसके मन में फीलिंग ना हो। आदमी तो होगा, औरत तो होगी, इंसान तो होगा, वो फीलिंग तो आएगी इंसान के अंदर। कैसे कोई आदमी अपनी एक लड़की को या अपनी रिलेशनशिप को, जिसके साथ वो एक शादी करने तक के सपने देख रहा है अंदर से, जो वो उसे पता नहीं लगने दे रहा है लेकिन देख रहा है, कैसे देख सकता है उसे किसी आदमी के साथ ऐसी चीजें करते हुए, हाथ पकड़ते हुए घूमते हुए, जप्पी पाते हुए, हाथ गले में हाथ रखते हुए, ठीक है, एक बेस्ट फ्रेंड की टाइप जीते हुए। भाई ये बेस्ट फ्रेंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं इस धरती पे, पहली बात क्लियर रखो। चुतिया पे एक लड़की तुम्हें चूतिया बना रही है, अगर ये कर रही है तो शादी के सपने पहली मत देखना उसके साथ, क्लियर कट तुम्हें बता रहा हूँ अगर ऐसा कर रही है तो। अगर डोंट गिव अ फक मैं पीछे लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ कि बी अ मैन, डोंट गिव अ फक, डोंट इवन ट्राई टू कंट्रोल हर, का मतलब ये है कि अगर वो ये सब करना चाह रही है, वो तुम्हें कह रही है अच्छा तुम मेरे को कंट्रोल करोगे, मैं ऐसे छोड़ दो भाई, उसे छोड़ दो, उसे उस टाइम, उसी टाइम कह दो ठीक है मैं नहीं रह सकता, तेरे को करना है तो कर, मैं तेरे को कंट्रोल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं नहीं रह सकता ऐसे तेरे साथ, मेरे को नहीं अच्छा लगता, साफ सीधी बात है। अगर मैं किसी लड़की के पास नहीं जा रहा, अगर मैं किसी लड़की से फ्लर्ट नहीं कर रहा किसी और के साथ, अगर मैं किसी लड़की के साथ अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बन रहा, किसी लड़की का बेस्ट फ्रेंड नहीं बन रहा, उसके साथ घूम नहीं रहा, हाथ में हाथ दे के, कंधे पे हाथ दे के, तो तू भी नहीं कर सकती भाई। साफ सीधी बात है, अपने मन की सुनो ना भाई। अगर तुम स्ट्रेट फॉरवर्डेड रहोगे ज्यादा अच्छा होगा, तुम क्लियर रह पाओगे अपने दिमाग में। अगर वो उस आदमी को, उस मेल बेस्ट फ्रेंड को तुम्हारे लिए छोड़ेगी, वो रिस्पेक्ट करेगी तुम्हारी भाई, वो देखेगी तुम्हें उस नज़रों से, वो देखेगी कि हाँ बेंचस की कोई बात है, हाँ अपनी बात पे स्टैंड कर रहा है, हाँ इसको जो चीज़ नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, और वो गलती एक्सेप्ट करेगी कि हाँ ये चीज़ गलत थी, क्योंकि वो सही में गलत थी, और तुम अपने वर्ड्स पे स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से क्या दिख रहा है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा वो जा रही है तो,
चाहे तुम उससे कितना ही प्यार करो, तुम्हें ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जब तुम्हें लग रहा है वो कुछ गलत कर रही है, जब तुम्हें लग रहा है वो सही में गलत है, भाई अपने ओपिनियन पर स्टैंड लो, करने मत दो उसे। सीधा कहो कर ले अगर तेरा मन है तो, मैं नहीं रह सकता ऐसे तेरे साथ भाई। साफ सीधी बात है भाई, जब तुम वो चीज नहीं कर रहे तो वो भी वो चीज नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रहा तुम आवारागर्दी कर रहे हो, तुम लड़की को दोस्त बना रहे हो, तुम बेंच और ऐश काट रहे हो, लड़कियां जाके समझ रहे होगे तुम लोग, लेकिन वो भी नहीं कर सकती भाई। अगर तुम भी मत करो, क्योंकि तुम तो कर ही नहीं रहे होगे अगर तुम शादी के सपने देख रहे हो तो, मेरे हिसाब से साफ सीधी बात, ठीक है। टेल हर व्हाट शुड वी डू टुडे, उसे बताओ तुम्हें क्या करना है आज। वो तुमसे पूछ रही है आज कहाँ घूमने जाएंगे, तुम उससे मत पूछो कि आज कहाँ घूमने जाएंगे, वो तुमसे पूछे, तुम उसे बताओ यहाँ चलते हैं, वो कहेगी नहीं, वो कहे तुम कह देना इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई और जगह ही नहीं है तेरे पास है तो बताओ, वो कहेगी नहीं बस फिर चलते। डन बाई सीन। इतना सॉर्टेड कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, एक आदमियों की तरह डील करो जैसे अपने दोस्तों के साथ करते हो ना, आदमी के साथ, यहाँ कहाँ चल रहे हैं, हाँ यहाँ चल रहे हैं, वो तुमसे पूछता भी नहीं, वो भी नहीं पूछेगी आगे से, वो कहेगी हाँ सही बताएगा, मजे दिलाएगा, क्योंकि तुम मजे दिलाओगे उसे जब अपने हिसाब से चलोगे, ठीक है। उसके अलावा टेल हर द थिंग्स यू डोंट लाइक अबाउट, मैंने पहले ही बोला था भाई, उसको बताओ जो तुम चीज़ें तुम्हें नहीं पसंद है, साफ स्पष्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। ये बाकी के पॉइंट में लिखा मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया सब कुछ। क्लियर हर थॉट्स, गिव हर ओपिनियंस, उसके दिमाग में, उसकी ज़िंदगी में जो बीटी चल रही है, वो जो प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास लेके आ रही है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को जब तुम सुन रहे हो, सुनने के बाद उसे ऐसे सुनते सुनते ही भाई उसके ओपिनियंस बताओ, सुनते सुनते ही उसे मत बताओ कि उसे अब क्या करना चाहिए, वो सुनना नहीं चाहती है, वो उसके मन में भड़ास है, वो बस तुम्हें बताना चाहती है, बस सब कुछ बोलना चाहती है, वो अपने मन को हल्का करना चाहती है, उसे हल्का करने दो। अगर हल्का करने के बाद भी वो तुमसे पूछ रही है कि अब उसे क्या करना चाहिए, तब उसे ओपिनियन दो, तब उसे समझाओ कि तू उसे क्या करना चाहिए। खाली पीली मत समझाओ जब वो चाहती नहीं कि तुम उसे समझाओ, उसे सुनो, उसे अच्छा लगेगा, तुम्हें सुन के अच्छा लगेगा, बस ठीक है, डन। सॉर्ट रहो, चीज़ों को सॉर्टेड रखो भाई, ठीक है। उसके अलावा था यू स्टार्ट बीइंग चाइल्डिश, इसका इंप्रूवमेंट तुम क्या कर सकते हो, डोंट बी चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ, उसके आगे बच्चा मत बनो, जैसे मैंने तुम्हें समझाया, क्योंकि भाई वो तुम्हारी मदर, तुम्हारी मम्मी नहीं है, वो तुम्हारी बंदी है, वो तुम्हें छोड़ के जा सकती है भाई, मम्मियाँ छोड़ के नहीं जाती है भाई। मम्मी के साथ बनो बच्चे, मम्मी के आगे बच्चा बनो, चाहे बहन जो 50 साल की हो तुम, माँ के गोद में जाके लेटो, गोद में सर रखो, तुम्हारी माँ तुम्हारी चंपी करेगी, तुम्हारी माँ से गले मिलो, तुम्हारी माँ के आगे बच्चे की तरह बात करो, तुम्हारी माँ के आगे सही में तुम बच्चा और बच्चे की तरह रहो भाई। घर को संभालो, हर चीज करो, हर सुख दो घर वालों को, लेकिन माँ के आगे यार बच्चा बन सकते हो तुम भाई। माँ के अलावा तुम उस धरती पे किसी भी आदमी, औरत, किसी के आगे भी बच्चा बनोगे तो चुतिया आप ही होगा भाई, मैं नहीं मानता। और कोई भी ऐसा रिश्ता है एक आदमी की जिंदगी में माँ के अलावा जिसके आगे वो बच्चा बन सकता है, माँ के आगे बनो भाई। और कोई डिजर्व नहीं करता, और कोई तुम्हें वैसा प्यार नहीं करेगा, और कोई तुम्हें ऐसे कहेंगे लोग कि मैं जज नहीं करूंगा, जज नहीं करूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, उन्हें फर्क पड़ता है भाई, उन्हें फर्क पड़ता है। मत बनो उनके आगे बच्चा, ठीक है, साफ स्पष्ट बात। दूसरी चीज, लेट हर बी द चाइल्ड, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके उसके आगे रोने से अच्छा है अकेले बैठ के रो लो बहनचोद, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, क्योंकि एक आदमी के जीवन काल में सदा ये सत्य रहा है कि वो अपनी बेटी, अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करता है, तभी वो एक आदमी कहलाया जाता है। लेबर, जब तुम देखते हो रोडों पे, लेबर पे औरतें जो 100 में से 2% होती हैं, 3% होती हैं, वो भी बिल्कुल उनके सर पे इतना बर्डन होता है कि वो उन्हें वो काम करने पे मजबूर कर दिया जाता है कि भाई करना ही पड़ेगा, वरना जिंदगी में खाना ही नहीं मिलेगा। उस टाइम पे वो मजबूर होते हैं, एक आदमी के लिए नॉर्मल है भाई। बिहार से लोग आते हैं, यहाँ से हम लोग बाहर जाते हैं, कनाडा में लोग, वो क्या कर रहे होते हैं भाई, दिहाड़ी कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, मजदूरी भी कर रहे होते हैं, फैक्ट्री वर्क भी कर रहे होते हैं, ट्रक भी चला रहे होते हैं। बिहारी यहाँ पे आते हैं, खोदते हैं, ईंटें रखते हैं, कोई फर्क नहीं है, ऐसा नहीं है बिहारी यहाँ आके जो काम कर रहे हैं हम नहीं कर सकते, हम भी करेंगे भाई, अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो। कर रहे हैं, एक आदमी सारा जोखिम भरा काम इस धरती पे करता है, क्यों? क्योंकि वो एक आदमी है, और तुम्हें भी वो बन के रहना पड़ेगा अगर उस रिलेशनशिप को अच्छा चलाना है तो। तुम बच्चा नहीं बन सकते, साफ स्पष्ट बात। उसको बच्चा बनने दो, उसको अपनी प्रॉब्लम्स के आगे तुम्हारे से सॉल्यूशन मांगने दो, उसको अपनी प्रॉब्लम्स लेके तुम्हारे आगे रोने दो, तुम मत रो।
तुम मत बनो वो, उसे ही वो बनने दो, उसे ही वो जो औरत है, वो जो लड़की है, उसे ही लड़की बनने दो, तुम एक लड़की मत बनो। उसके अलावा चौथा पॉइंट, ऑल टाइम अवेलेबिलिटी। जो तुम उसे हर टाइम अवेलेबिलिटी दे देते हो अपनी, उसको क्या करना है तुम्हें? पुट योर सेल्फ एंड योर टाइम फर्स्ट। अपने आप को और अपने समय को सबसे पहले लेके चलना है। हाँ मेरे को इस टाइम काम है, मैं पहले काम करूंगा। हाँ इस टाइम जिम जाना है, जिम जाऊंगा। हाँ इस टाइम कोई ज़रूरी काम है, घर वालों को मेरी ज़रूरत है, घर पे रहूंगा। उसे बताओ कि किस टाइम पे तुम फ्री हो, उस टाइम पे फ्री हो और उससे बात करो। मेरे पास ये दिन में ये 9 से 10 का टाइम होता है या 9 से 9:30 का टाइम होता है, आधा एक घंटा जो भी तुम बताओगे उसे वो टाइम दो, उस टाइम उससे बात करो। बात करना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन हर टाइम बात करना ज़रूरी नहीं है। दिन में आधा एक घंटा दो, उससे अच्छे से बात करो। सॉर्टेड है। पूरा टाइम मत दो, अपने पे काम करो, खुद को इम्प्रूव करो। ऐसा नहीं है तुम रिलेशनशिप में आ गए खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे। जितना इम्प्रूव करोगे उतना ही वो रिलेशनशिप लंबा चलेगा, उतनी ही वो क्रिस्पीनेस उस रिलेशनशिप में रहेगी, उतना ही वो तुम्हें देख के और आदमी समझती रहेगी और शादी तक जाएगी वो बात। शादी के बाद भी ऐसा ही रहना है, और ये नहीं है कि तुम बदल जाओ फिर भी टी है भाई, फिर डिवोर्स होते हैं। यही जो चीज़ें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यही तुम्हें शादी के बाद भी करनी है, अभी भी करनी है। उसके अलावा पांचवा और आखिरी जो पॉइंट था, यू चेंज योर अपीयरेंस। तुम अपने आप को बदल देते हो। जो तुम्हें क्या करना है, ग्रूम्ड ही रहना है, ठीक है। एक आदमी, एक अंकल नहीं बनना है, तोंदीला अंकल जो शादी के बाद बनते हैं, तब भी नहीं बनना है, वरना डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। 2024 चल रहा है मेरे दोस्त, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। नॉर्मल बना रखा है, कैजुअल चीजें होती जा रही हैं इंडिया में भी। तो ये चीज का ध्यान रखना है, तुम्हें एक अंकल नहीं बनना है, अपने आप को ग्रूम्ड रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, हर चीज का ध्यान रखना है, और एक मर्द की तरह ही रहना है। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने हैं, सब कुछ बढ़िया बनाते जाना है। डिक्रीज, ग्राफ नीचे नहीं जाना चाहिए तुम्हारा, ग्राफ हमेशा ऊपर जाना चाहिए। चाहे औरत का ग्राफ नीचे जाए उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तुम्हारा नहीं जाना चाहिए भाई। चाहे वो मोटी हो, तुम नहीं होना चाहिए। चाहे उसकी हेल्थ बिगड़े, तुम्हारी नहीं बिगड़नी चाहिए। तुम उसको इंप्रूव करने में हेल्प करोगे तभी तुम मर्द होगे। वो तुमको करेंगी तो तुम मर्द नहीं रहोगे भाई। वो देखेगी अरे मैं कंट्रोल कर रही हूँ, अरे मैं सुधार रही हूँ उसको, मेरा एहसान है मैं। तो यही थे सारे टॉपिक आज के। अच्छे लगे होंगे तुम्हें, अपने पे अप्लाई करो। एक रिलेशनशिप में हो तो उससे एंड तक लेके जाओ भाई। अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है, शादी तक जाओ, लेकिन इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के, वरना टूट जाएगी। और शादी के बाद अगर ये चीज़ भूलोगे तो शादी भी टूट सकती है। अपना ध्यान रखो, अपने आप का ख्याल रखो, अपने पे ध्यान दो। अगर रिलेशनशिप में हो तो भी, नहीं हो तो भी, शादी हो रखी है तो भी। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए पीस।